दोस्तों, सर्दियों की लंबी नींद के बाद आप एडेनियम्स जाग रहे हैं। उनकी नई कोमल पत्तियां और छोटी छोटी कलियां हमें इस बात का इशारा दे रही है कि अब इनकी देखभाल का समय आ चुका है। लेकिन अगर सही खाद न मिले तो इनकी ग्रोथ धीमी रह सकती है और फूलों की संख्या भी कम हो सकती है। तो क्यों ना इस बार एडेनियम्स को एक्स्ट्रा बूस्ट दिया जाए। आज मैं आपके साथ एक खास फर्टिलाइजर मिक्स शेयर करने वाला हूँ, जो न सिर्फ इनकी तेजी से ग्रोथ करेगा बल्कि फूलों की संख्या और खूबसूरती को भी बढ़ा देगा। इस खाद में ऐसे पोषक तत्व होंगे जिससे एडेनियम के हर हिस्से को मजबूत बनाएंगे, जिससे इनमें नई जान आएगी, जो मैं खुद अपने 1000 से ज्यादा एडेनियम पौधों पर इस्तेमाल करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंगी फूलों से भरपूर होंगे। एक बार फिर से मैं आपके चैनल वर्ल्ड विद गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फरवरी की शुरुआत होते ही ठंडक कम होने लगी है और हमारे एडेनियम्स ने भी नई ग्रोथ दिखानी शुरू कर दी है। उनकी टहनियों पर ताजा हरी पत्तियां निकल रही है और जल्द ही यह फूलों से भी भरने वाले हैं। लेकिन सिर्फ धूप और पानी मिलने से एडेनियम्स अपनी पूरी क्षमता तक नहीं बढ़ पाते। उन्हें सही पोषण की भी जरूरत होती है। एडेनियम्स की शानदार ग्रोथ और भरपूर फूलों के लिए फर्टिलाइजर देना जरूरी है, जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक स्पेशल फर्टिलाइजर मिक्स तैयार करने जा रहा हूँ, जिसे मैं खुद अपने 1000 से भी अधिक एडेनियम प्लांट्स पर इस्तेमाल करूंगा। यह खाद जड़ों को मजबूत करने, तना मोटा करने, शाखाओं को तेजी से बढ़ाने और फूलों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सीजन में आपके एडेनियम्स और भी ज्यादा स्वस्थ और खूबसूरत दिखे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब बिना कोई देरी किए सीधे खाद तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए हम कुछ खाद को एक खास अनुपात में मिलाएंगे। लीफ मोल्ड 4 भाग। लीफ मोल्ड इस खाद का मुख्य आधार है। इसे मैंने खुद तैयार किया है। यह एडेनियम के लिए बेस्ट खाद है। अगर पौधों की खाद को उनके भोजन की तरह देखें तो लीफ मोल्ड को चावल या रोटी की तरह समझ सकते हैं, यानी पौधों की बुनियादी जरूरत। यदि आपके पास यह उपलब्ध नहीं है तो आप इसके बदले वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद इस्तेमाल करें। प्रोम 1 भाग। प्रोम यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर फास्फोरस का बहुत अच्छा जैविक स्रोत है। यह जड़ों को मजबूत करता है और फूलों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। लोग इसे ऑर्गेनिक डीएपी कहते हैं, लेकिन यह गलत नाम है। इसका असली नाम प्रोम ही है। बोन मील 1 भाग। बोन मील भी फास्फोरस का एक बेहतरीन ऑर्गेनिक स्रोत है। यह हड्डियों का चूरा है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं, जिससे पौधों की जड़ें और तने मजबूत बनती है। मेरे पास 2 तरह के फास्फोरस वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थे, इसलिए मैंने दोनों का एक पार्ट इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास केवल एक ही उपलब्ध है तो आप उसी का 2 भाग इस्तेमाल करें। यदि पीडीएम या बोन मील नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट या केमिकल फर्टिलाइजर में डीएपी और एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं। पीडीएम 1 भाग। पीडीएम यानी पोटास डिराइव फ्रॉम मोलासिस, जिसे लोग बायोपोटास के नाम से जानते हैं। ये पौधों के स्वास्थ्य को सुधारता है, फूलों की पैदावार बढ़ाता है और ओवरऑल ग्रोथ में मदद करता है। इसके विकल्प में आप एमओपी इस्तेमाल करें। दोस्तों, प्रोम और पीडीएम के बारे में एक डिटेल वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। हॉर्न मील 1 भाग। हॉर्न मील एक बेहतरीन नाइट्रोजन स्रोत है। यह जानवर की सींग का चूरा है, जिससे एडेनियम्स की नई पत्तियां और शाखाएं तेजी से विकसित होती है। मैंने इसे भी 1 भाग लिया है। ऑनियन पील्स 1 भाग। दोस्तों, हमारे घर में प्याज के छिलके नहीं फेंके जाते। इनमें भरपूर पोटासियम और सल्फर होता है, जो फूलों की संख्या और रंगत को बेहतर बनाता है। मैं प्याज के छिलकों को मिक्सी में पीसकर 1 भाग इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टेरा मील 1 भाग। यह विभिन्न प्रकार की खाद को मिलाकर बनाया जाता है। मेरे पास यह काफी समय से रखा हुआ था। इस बार मैं इसे भी 1 भाग इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनमें 4:2:2 एनपीके अनुपात के साथ साथ कुछ अन्य जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। सीवीड ग्रेन्युल्स
2 भाग। एनपीके के अलावा प्लांट्स को मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ विटामिन की भी जरूरत होती है। यह जरूरत सीवीड पूरा करता है। यदि आप गार्डनिंग के शौकीन है तो आपके पास सीवीड जरूर होना चाहिए। यह समुद्री शैवाल से बनता है और इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो फूलों की क्वालिटी को सुधारते हैं और पौधों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मैंने इसे 2 भाग इस्तेमाल किया है। नीम खली 2 भाग। नीम खली भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए एक बहुत जरूरी तत्व है। यह सिर्फ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर ही नहीं बल्कि इससे मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट मरते हैं और ये निमाटोड की समस्या से भी बचाव करता है। मैंने इस खाद मिक्स के लिए 2 भाग नीम खली लिया है ताकि पौधों को सुरक्षा मिल सके। यूज टी लीव्स 1 टेबलस्पून। इसमें टेनिन और नाइट्रोजन होता है। साथ में ये सॉइल के एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि मैं एडेनियम्स में सॉइललेस मीडिया यूज करता हूँ इसलिए एसिडिटी मेंटेन करने के लिए मैं कभी कभी थोड़ा यूज टी लीव्स उपयोग करता हूँ। आयरन डस्ट 1 स्पून। आयरन पौधों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह पौधों की फोटोसिंथेसिस की क्षमता को बढ़ाता है। मैंने इसमें 1 स्पून आयरन डस्ट मिलाया है। ह्यूमिक एसिड 3 टीस्पून। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बढ़ाता है। यह मिट्टी में मौजूद जहरीले पदार्थों को कम करता है और जड़ विकास को तेज करता है। मैंने इस खाद में 3 चम्मच ह्यूमिक एसिड मिलाया है। फंगिसाइड 4 टीस्पून। एडेनियम एक सकुलेंट पौधा है और इसे फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। इससे बचाने के लिए मैंने 4 चम्मच साफ फंगिसाइड लिया है। फंगिसाइड को हमेशा की तरह मैंने बोन मिल के ऊपर डाले हैं क्योंकि बोन मिल में फंगस लगने का खतरा अधिक होता है। एक जरूरी सामान यानी एप्सम सॉल्ट छूट रहे हैं। फिलहाल मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है। मैं इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ और जैसे ही यह आएगा इसे मैं अलग से डालूंगा। यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट मौजूद है तो 2 चम्मच इसे भी इस खाद में मिक्स कर लीजिए। खैर अब मैं सारे खाद को अच्छे से मिला रहा हूँ। इसे अच्छा से मिलाना बहुत जरूरी है ताकि हर प्लांट को समान मात्रा में पोषण मिल सके। मैं 2 गमला लेकर उसमें उलट पलट कर सभी को मिक्स कर लूंगा। दोस्तों मेरे खाद का वैरायटी देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतने सारे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये सब उपलब्ध था इसी वजह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतने दिनों से एडेनियम सोया हुआ था इसीलिए इसे जगाने के लिए मैंने ये स्पेशल खाद तैयार किया है। मुझे एडेनियम्स बहुत पसंद है तभी तो इन्हें सीजन के शुरुआत में कुछ ज्यादा ही प्यार दे रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो पौधों को सिर्फ कुछ जरूरी पोषक तत्व ही चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, साथ ही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जरूरत होती है। नाइट्रोजन के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस के लिए क्रोम, बोन मील या रॉक फॉस्फेट बढ़िया विकल्प है। पोटास के लिए पीडीएम उपयोग करें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही पौधों को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक अच्छा सिस्टेमिक फंगिसाइड रखना भी जरूरी है। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया ग्रोथ देंगे। मैंने जो भी सामान इस्तेमाल किया है वो सभी मिलकर एक बैलेंस खाद जैसा काम करेगा। दरअसल किस खाद में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैं आपको दिखाना चाहता था ताकि आपको भी अपने खाद तैयार करने के लिए आसानी हो। यह खाद विशेष रूप से एडेनियम्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एनपीके 19-19-19 और 0-52-34 को एक सप्ताह के अंतराल पर बदल कर स्प्रे कर सकते हैं और जब फ्लावर बड्स दिखने लगे तब एनपीके 0050 स्प्रे करें। लीजिए दोस्तों मैंने सारी खाद अच्छा से मिला लिया है। अब छोटे प्लांट में 1 चम्मच, मीडियम प्लांट में 2 चम्मच और बड़े प्लांट में 3 चम्मच खाद डालूंगा। चलिए मैं आपको कुछ पौधों में खाद डालकर दिखाता हूँ। इन ओबेसम्स को मैंने अक्टूबर में लगाया था। इन सभी में 1-1 चम्मच खाद डालूंगा। खाद डालने के बाद मिट्टी को हल्का सा हिलाकर मिला दूंगा। अभी शाम का समय है और हमारे यहाँ रात में ठंड भी काफी रहती है इसलिए अभी इनमें पानी नहीं दूंगा। कल सुबह इन्हें पानी दूंगा ताकि खाद अच्छी तरह से जड़ में समा सके। ये अरेबिकम्स को मैंने सितंबर में रिपोर्ट किया था। इनमें भी 1-1 चम्मच खाद डालूंगा। इनमें पानी देने से खाद खुद अंदर चला जाएगा क्योंकि इनका पोटिंग मिक्स ही वैसा है। इन बड़े प्लांट में मैंने 3 चम्मच करके खाद दिया है। दोस्तों इसी तरह मैंने सभी एडेनियम्स में खाद दे दिया है।
मुझे और 2 बार खाद बनाना पड़ा क्योंकि मेरे पास छोटा बड़ा मिलाकर 1000 से भी अधिक प्लांट है। यह खाद सिर्फ एडेनियम्स को डोरमेंसी से जगाने के लिए था। ग्रोथ आने पर इन्हें फिर से खाद देना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो मैं एडेनियम्स के फर्टिलाइजर पर एक डिटेल वीडियो प्रस्तुत कर सकता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो वो भी जरूर पूछिएगा। जल्द ही नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पॉजिटिव रहे और अपने गार्डन में ढेर सारा खूबसूरत पेड़ पौधा लगाते रहे। धन्यवाद।